अमित शाह माफी मांगे, अमित शाह इस्तीफा दें। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे दो टूक कह दिया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिन भर में जो कुछ हुआ वो सब कुछ सामने रखा और राहुल गांधी ने बड़ी बात कह दी। राहुल गांधी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज कहां है। भाजपा के सांसद जाकर के लेट रहे बेड के ऊपर और कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया है, तो सीसीटीवी फुटेज कहां है? सीसीटीवी फुटेज कहां गायब है? सामने लेकर के आइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिलसिलेवार तरीके से सारी घटना आज बताई कि कैसे क्या हुआ। दूसरी बड़ी बात, आज भाजपा भी सड़कों पर उतरी। भाजपा ने प्रोटेस्ट किया राहुल गांधी के खिलाफ और जब भाजपाइयों से सवाल पूछा गया, पत्रकार ने पूछा वहां पर कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, किस लिए आए हो, भाजपाइयों की सिट्टी पिट्टी गोल हो गई। आपको आगे दिखाता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात जो राहुल गांधी ने कही कि सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं सामने रखे जा रहे हैं। अभी तक अगर राहुल गांधी का हाथ ऐसे भी लगते हुए, ऐसे भी लगते हुए, कैसे भी लगते हुए अगर दिखता तो वो सीसीटीवी फुटेज किसी के कैमरे में तो वहां पर आया होगा। इतने सारे पत्रकार थे, इतने सारे सांसद थे, उनके पीए वहां पर मौजूद थे, कोई तो बना रहा होगा वीडियो, किसी के वीडियो में तो आया होगा। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। सीसीटीवी जारी होना चाहिए क्या? सीसीटीवी आप लोग देख लो, मांग लो। वो कैसे देंगे सर? उसके अंदर रियलिटी है सीसीटीवी। तो राहुल गांधी ने सीधे कह दिया कि सीसीटीवी फुटेज सामने रखिए। हालांकि आपको एक चीज याद होगी, पता नहीं आप भूल तो नहीं गए हैं, जनता की याददाश्त वैसे बहुत कमजोर की जा रही है। अभी हफ्ते 10 दिन पहले एक प्रकरण सामने आया था, कहा गया था कि अभिषेक मनु सिंघवी की कुर्सी के नीचे 50,000 रुपए यानी 500 रुपए के नोटों की गड्डी रखी है। तब भी मैंने आपको खबर बताई थी कि राज्यसभा के अंदर कितने कैमरे लगे होते हैं, लेकिन अभी तक उसकी ना कोई जांच का पता है, ना उसका कोई परिणाम का पता है, ना कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो इसकी सीसीटीवी क्या वाकई सामने आएगी? इसकी सीसीटीवी फुटेज क्या वाकई सामने रखा जाएगा? और कांग्रेस के दो प्रवक्ताओं ने इसको लेकर के सीधे सवाल भाजपा से पूछे हैं। सबसे पहले गुरदीप सप्पल क्या कह रहे हैं जरा आपकी स्क्रीन पर। राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने की सदन में घोषणा की गई थी, कहा था जांच होगी, सदन में कैमरे लगे हैं, 2 हफ्ते हो गए, उसका वीडियो आज तक नहीं मिला। आज संसद परिसर में राहुल गांधी जी पर धक्का मुक्की का आरोप लगा है, सीसीटीवी लगे हुए हैं, देश को दिखा दो क्या हुआ था, लेकिन तय मानिए ये वीडियो आपको कभी नहीं दिखेगा। सिर्फ खेल मुद्दा भटकाने का है, वरना लाइव कैमरों के जमाने में दूध का दूध और पानी का पानी करने में कितना वक्त लगता है। 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया, 50,000 के नोट की गड्डी कौन रख करके चला गया आज तक नहीं पता चला। मतलब पुलवामा हमले के अंदर कौन 300 किलो आरडीएक्स लेकर के आ गया, वो तो एक ऐसा सवाल है, छोड़ दीजिए उस बात को। लोग भी जो है वो अब पूछना भूल गए उन बातों को, पत्रकारों ने भी पूछना बंद कर दिया है। लेकिन कम से कम संसद के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी तो जानकारी हमारे पास में हो। अगर कोई ये कह रहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किसी को पीट दिया, किसी को मार दिया, तो भैया सीसीटीवी तो सामने रखिए। सुप्रिया सनेत, कांग्रेस की नेता सुप्रिया सनेत, उन्होंने भी आज एक ट्वीट किया और कहा कि पूरे संसद में सीसीटीवी का जाल बिछा हुआ है, एक परिंदा भी नहीं फड़क सकता बिना सीसीटीवी में कैप्चर हुए। इसके बावजूद बीजेपी वाले झूठ का किला बना रहे हैं। चलिए चुनौती है, राहुल गांधी जी का धक्का देते हुए सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ना यहां सीसीटीवी दिखाएंगे, ना राज्यसभा में, सिर्फ मनोहर कहानियां गढ़ेंगे। कितना भी झूठ बोल लो, लेकिन याद रखो सांच को आंच नहीं। पूरे संसद में सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछा हुआ है, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा है, एक परिंदा नहीं फड़क सकता, पंख नहीं मार सकता सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुए बगैर, और उसके बावजूद बीजेपी झूठ का किला गढ़ रही है। चलो खुली चुनौती है, राहुल गांधी जी का धक्का देते हुए वीडियो सीसीटीवी कैमरा में जो कैप्चर हुआ उसको रिलीज कर दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा बीजेपी नहीं कर सकती है, इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि बीजेपी ना यहां पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाएगी
और ना राज्यसभा में सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाएगी। इनको सिर्फ मनगढ़ंत मनोहर कहानियां रचनी है। लेकिन एक बात याद रखना, कितना भी झूठ बोल लो, सांच को आंच नहीं। राहुल गांधी ने इसके बाद में ताबड़तोड़ तरीके से 2 ट्वीट किए और 2 ट्वीट करके राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो अमित शाह का इस्तीफा चाहते हैं और अमित शाह की माफी चाहते हैं। जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे तब तक यह बात बढ़ती रहेगी। पहला ट्वीट राहुल गांधी का 1:36 पर दोपहर में 1:30 बजे राहुल गांधी का ट्वीट आता है कि बाबा साहेब पर गृह मंत्री की अपमानजनक टिप्पणी को देश न भूलेगा न बर्दाश्त करेगा, अमित शाह को माफी मांगनी होगी। और उसके बाद में शाम को 5:18 पर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे तो फिर 2 टूक लिख दिया कि अमित शाह को माफी भी मांगनी पड़ेगी और अमित शाह को रिजाइन भी करना पड़ेगा, इस्तीफा भी देना पड़ेगा। उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। यह मेन मुद्दा है और इसकी डिस्कशन ये लोग नहीं चाहते हैं। थैंक यू। तो बिल्कुल साफ साफ यहां पर मामला जो है वो कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है कि आपको माफी हर हाल में मांगनी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी मोर्चा खोले हुए है, सड़क से संसद तक कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर है, अमित शाह को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी सड़कों पर है और 2 वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। पहले एक वीडियो देखिए आप। भाजपा के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि आप क्यों आए हैं, तो कोई किसी को आगे कर रहा है, कोई किसी को आगे कर रहा है, जवाब किसी के पास नहीं है। और इसके बाद में पत्रकार ने पूछा कि क्या अपमान कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने क्या अपमान कर दिया। इस अपमान पर भी कोई जवाब नहीं। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग जी। क्या हो गया, क्या अपमान कर दिया राहुल गांधी ने? भाई बाबा साहब के प्रति जो बोला है उसको तो छोड़ना चाहिए भारत और अपने स्टेटमेंट वापस लेनी चाहिए। क्या बोला? जो बाबा साहब के खिलाफ बोला। किसने? राहुल गांधी ने। क्या बोला? हमेशा को बता भाई क्या बोला। उन्होंने बोला है हमेशा इस्तीफा दो, तो इस्तीफा देने के लिए वो कौन सा वो मालिक है देश का? हम लोग युवा मोर्चा के जो टीम है आई है, उनके जो संविधान के बारे में बार बार वो गलत बोले जा रहे हैं कि भाई बोल रहे हैं। अमित शाह जी ने जो बोला था, अभी तो हम लोग आंदोलन में, अभी आंदोलन कर लेते हैं, इसके बाद बोलते मैं जानना चाह रहा हूँ क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन, क्या बोल दिया राहुल गांधी ने, क्या अपमान कर दिया? देश सब कुछ विकास के राह पे चल रहा है, इसके बावजूद भी अपमान राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी जी कह रहे हैं बार बार इस्तीफा दे, इस्तीफा देने वाला होगा सरकार हमारी है। सरकार ये बताइए, आप भीम अंबेडकर जी को मानते हैं? हाँ मानते हैं। अमित शाह जी पे आरोप लग रहा है कि अमित शाह जी ने कहा कि देश में अंबेडकर जी का नाम लेना फैशन हो गया है, जितना नाम अंबेडकर का ले ले इतना भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। ये अमित शाह जी ने ठीक कहा, गलत कहा? नहीं सर, देखिए जहाँ भी होता हो, अगर ये लोग बार बार अगर अमित शाह जी ने ठीक कहा कि गलत कहा? ये जो गठबंधन अमित शाह जी ने कहा ठीक, जो ये बार बार अमित शाह जी ने जो कहा। अब बताइए,
कांग्रेस की अगर कोई नेता कार्यकर्ता इस तरीके से होते तो वो वीडियो हर जगह पर घूमता, लेकिन अब भाजपा के कार्यकर्ताओं का वीडियो घूमता नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल्कुल साफ कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें पता था ये इस्तीफा नहीं लेंगे। क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपकी स्क्रीन पर? मल्लिकार्जुन खड़गे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और उन्होंने कहा बीजेपी संविधान पर वार नहीं कर सकती तो संविधान निर्माता पर ही हमला करने लगे। कांग्रेस पार्टी और हमारे सहयोगी दल रोज अमित शाह के बाबा साहब के खिलाफ अपमानजनक बयान के विरोध में पीएम से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कल भी यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उन्हें सदन में आकर के देश से माफी मांगने को कह रहे हैं, पर हमें मालूम था मोदी जी अमित शाह को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान करने के लिए बर्खास्त नहीं करेंगे। मतलब बिल्कुल साफ है कि मोदी जी उनको इस्तीफा नहीं लेने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि रात 12 बजे से पहले आप इस्तीफा ले लीजिए अगर आपके मन में जरा सी भी श्रद्धा है तो। लेकिन 12 भी बज गए, 1 भी बज गया, 2 भी बज गए, दोबारा घड़ी घूम गई, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उन्होंने पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से आज की बताई। उन्होंने कहा कि हमारी महिला सांसद हमारे साथ में थी, लेकिन भाजपा की तरफ से पुरुष सांसदों ने धक्का दिया और पुरुष सांसदों ने धक्का देकर के जो है वो हमें पीछे धकेल दिया और मैं खुद जो है वो गिर गया या बैठने, मुझे धक्का लगा, उसके बाद मुझे बैठना पड़ा। क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। भाजपा ने अमित शाह के बयान से ध्यान भटकाने के लिए आज सदन के बाहर ऐसा माहौल बनाया ताकि वो जनता का ध्यान भटका सके। संसद में जहां हम रोज अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां बीजेपी ने आज अचानक से प्रोटेस्ट प्लान कर लिया। ठीक है, हमें आपत्ति नहीं, हम दूसरी जगह चले गए, पर जब हम लोग उस हाउस में जाने के लिए रास्ते में आए तो बीजेपी वाले हमारे सामने आकर के नारेबाजी करने लगे। पार्लियामेंट सिक्योरिटी के लोग वहां मौजूद थे, सभी ने देखा कि बीजेपी के लोग आक्रामक हो गए थे और हमारे साथ धक्का मुक्की हुई। मैं वहां पर जमीन पर बैठ गया। हम चलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने मकर द्वार पे आके हमको रोकने के लिए वहां बैठ गए और हम पार्लियामेंट को टाइम भी खत्म हुआ था और 5 मिनट बाकी थी, इसलिए हम अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दरवाजे पे रोका और ऐसा कि उन्होंने अपना मसल पावर दिखाने के लिए इतने सारे वहां पर उनके पुरुष एमपीज थे, पूछो मत। हमारे महिला हमारे साथ आ रहे थे, वो बहुत शांत तरीके से आ रहे थे, लेकिन उनको भी रोका गया। तो इसीलिए ये जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करके, और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। तो अब हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे हैं कि हमने धक्का दिया, हमने उनको गिराया। अरे भाई, हमारे पास आवाज है, लेकिन वो थोड़ा पीटे धकेलने से हम ये नहीं हो सकते, इसीलिए हम कोशिश भी किए फिर उठ के उनको बोलने का। और प्रियंका गांधी जी ने जो लीड लिया इसमें, खास करके आज के मूवमेंट में, तो चलते आए वहां से, और ये लोग बैठे बैठे जगह हमारा मजाक उड़ा रहे, चिढ़ा रहे, और सिर्फ लेडीज मेंबर थे हमारे पास। उनके पास तो लेडीज मेंबर कोई नहीं थे, 2-3 कुछ दूर थे, लेकिन वो पुरुष ही सब कर रहे थे। तो ऐसा जो माहौल ये इन्होंने बीजेपी वाले बना के रखे हैं, तो हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हालत है। आप बताइए, इसके बावजूद अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं साहब, बीजेपी, यहां पर बीजेपी के सांसद, उनको राहुल गांधी ने धक्का दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के हैं, उन्होंने कहा कि मुझे खुद धक्का दिया गया, मैं गिरते गिरते बचा और फिर जो है मैं जमीन पर ही बैठ गया। उसके बाद में
राहुल किसी तरीके से कुर्सी मंगवा करके मल्लिकार्जुन खड़गे को बैठाया गया। तो ये जो मामला है ये ऐसा लग रहा है कि रुकने वाला दबने वाला नहीं है। अब किस तरीके से कहां तक जाएगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी पर कांग्रेस इस वक्त में पूरी तरीके से हमलावर दिखाई दे रही है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अब अपने पिटारे में से क्या निकाल करके लेकर के आती है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। क्या अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, हां या ना? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।